नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के काजी की डिगवनिया निवासी महिलाओं ने सगड़ी तहसील पर उप जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर प्रधान पर आबादी की जमीन में नाली निर्माण कराने का लगाया आरोप। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 11 बजे मनीता चौहान पत्नी बाबूराम निवासी डिगवनिया के साथ दर्जनों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर ग्राम सभा में आबादी के बीच बिना जांच के अवैध रूप से प्रधान पुत्र दिनेश यादव पर प्रशासन के सहयोग से नाली निर्माण करने का आरोप लगाया। विदित हो कि पूर्व में गांव की महिला व प्रधान ने बारिश के पानी व वर्षों से प्रचलित रास्ते के बीच बनी नाली को रोकने के आरोप पर राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के साथ जियनपुर कोतवाल चौकी इंचार्ज ने पहुंचकर जांच कर बंद नाली को खुलवाया, जहां प्रधान ने नाली निर्माण कराया, जिसको लेकर सगड़ी तहसील पर प्रदर्शन कर आबादी में अवैध रूप से नाली निर्माण का प्रधान पर आरोप लगाया। वहीं उप जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर जांच कर सम्मिलित लोगों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान, राम बच्चन चौहान, सुभावती चौहान, अन्नपूर्णा, मनीता, सरिता, सुनीता चौहान, हरि चौहान, रामराज, विजय, विनय आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए इंद्रेश राणा की खास रिपोर्ट। अपना परिचय बताएं ना। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ मैं नेता हूं, अखिल भारतीय चौहान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज एक प्रकरण था सिविल मामले को लेके, तो सगड़ी एसडीएम महोदय से मुझे मिलना था, इसलिए मैं आया था। क्या समस्याएं थी? समस्याएं तो बहुत गंभीर समस्या है। आबादी का प्रकरण है, दोनों तरफ से मकान बना हुआ है। दिघवनिया काजी का ये मैटर है। राम बच्चन चौहान जी उस गांव के अस्थायी निवासी हैं, उनका मकान बना हुआ है। बीच में 6 या 7 फुट रास्ता छूटी है दोनों तरफ से आने जाने के लिए। उस गांव के एक दबंग प्रधान है, वो प्रधान ने इतना दबंगई किया है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मिला के इन महिलाओं को जबरदस्ती घर में से घिंचवा के लिया के लाकअप में बंद करा के, और जो घर की महिलाएं शेष बची थी उनको घर के दरवाजे के अंदर बंद करके, बाहर से लाकअप बंद करके, और जबरदस्ती उस प्रधान के प्रभाव में आके नाली का निर्माण कराया गया। उसी सब चीज को लेके मैं आया था। जब राजस्व डिपार्टमेंट से मैंने बात किया, क्या आप आबादी के जमीन में कोई दिशा निर्देश दिए थे पुलिस विभाग को, तो उनका साफ कहना था, लेखपाल कानगो का, जो वहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल कानगो हैं, कि हमारे द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि आबादी के जमीन में हमारा कोई आदेश नहीं चलता, ये लेखपाल का कहना है। तो मैंने कहा कि बिना आदेश के पुलिस कैसे पहुंच गई वहां पे? तो उनका कहना है, भाई पुलिस एसएचओ से पूछिए, एसएचओ अपने प्रभाव में आके, प्रधान के प्रभाव में आके बिना हमारे आदेश के जाके वहां पर ऐसी कार्रवाई की है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप एसडीएम साहब के पास आए थे? एसडीएम साहब ने क्या? मैंने एसडीएम साहब के यहाँ आया और इस गांव की जो भी समस्याएं थी, जो लोग महिलाएं आई हैं, हमारी बहन माताएं, हमारी बुजुर्ग माताएं जो आई हैं, सारे लोग आई हैं, इनके साथ मैं आके इनकी जो मांग थी, जो मांग पत्र था, उस मांग पत्र के माध्यम से मैंने उनसे निवेदन किया हूँ कि श्रीमान जी, आप हमारे सरकार के अंग हैं और हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज में एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जो ये सब समस्याएं हैं, अगर आपके क्षेत्रीय लेखपाल कानगो द्वारा अगर कोई आदेश नहीं दिया गया था, तो किस आदेश के माध्यम से पुलिस विभाग वहां पर जाके जबरदस्ती जो है नाली का निर्माण करवा रही है? एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इसकी गहन जांच करा रहा हूं, जहां जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिचय दो, क्या नाम है? सर, हमारा नाम शत्रुघ्न चौहान है। हम ग्राम डिघवनिया काजी दलपतपुर के रहने वाले हैं। क्या मामला था जो यहाँ पे आए हुए आप लोग? सर, हमारा जो मामला है कि हमारा आबादी में घर सबका बना हुआ है, तो उस पर हम लोगों का पहले से कब्जा था। हम लोगों को जैसे मान के चलिए कि हम लोग अपना घर बना के और उसमें रह रहे थे। अपने आने जाने के अनुसार हम लोग अपने सुविधा अनुसार हम लोग अपने जाने के लिए 5 फुट का जगह छोड़े थे और उसमें अपना नाली भी बनवा कर मेन नाला में टच किए थे। और वहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान इंद्रदेव प्रधान के जो लड़का है वो दिनेश यादव उर्फ भूरा,
उन्होंने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती के साथ हम लोगों के घर प्रशासन भेजा तो चौकी से। हमारा लाटघाट चौकी है, और लाटघाट चौकी से चार कांस्टेबल आए और हमको कोई जुर्म नहीं किया था, न कोई बात विचार। हम मार्केट से आए और घर जब पहुँचे हमको पुलिस ने उठा कर लेकर चला गया, ले जाके, और चौकी पे नहीं लेकर गया, सीधा हमको थाने में ले जाके बंद कर दिया। वहाँ पे थाने में लेकर गए थे 2 आदमियों को, जैसे एक हमारे विपक्ष पार्टी जो नाला निकलवाना चाहता है या हम लोग नाला रोकना चाहते हैं, तो एक उसके तरफ से गया था, तो उसको बाहर बैठाए थे। दोनों आदमी हम लोग बाहर बैठे थे, तो अब क्या चाहते हो आप लोग, बताओ कार्रवाई क्या चाहते हो? कार्रवाई हम चाहते हैं कि उस नाले को बंद करना चाहते हैं, और जो वहाँ पे रास्ता नहीं था उसको हम बंद करवाना चाहते हैं। हमारा उस पर दोनों तरफ से लिंटर भी लगा हुआ है, वो हमारी ज़मीन है, उसमें ये लोग ज़बरदस्ती उसको रास्ता बता के और ज़बरदस्ती उसमें नाला निर्माण कर दिए। और जब प्रशासन आई, प्रशासन के साथ हमारे घर की महिलाओं के साथ ये लोग जोर ज़बरदस्ती से, हम तो थाना में बंद ही थे, हमारे घर के महिलाओं के साथ ये लोग बहुत अपराध किए हैं। ये लोग घर में से निकाल के खींच के ज़बरदस्ती और भद्दी गालियां देते हुए ले आकर लोकर में यहाँ पे थाने में बंद कर दिया। क्योंकि तो वहाँ से फोन गया तो हमारा 151 में हम लोगों का धारा लगा के चालान किए। तो फिर वहाँ पे जब काम खत्म हो गया तब हमारा यहाँ पे चालान हुआ, तो हम लोग अपना 4 जमानत करा के तब घर पहुँचे, वहाँ पे सारा काम कंप्लीट कर चुके थे। कौन गाड़ी में खींच के बैठा लिया? कौन? गाड़ी देता की? क्या चाहती है आप लोग? जमीन रहती है, नाली बीच में निकल कर यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।